राष्ट्रपति पद के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुछ घंटों में नतीजा आ जाएगा। बताया जा रहा है कि 15वें राष्ट्रपति के लिए 99% वोटिंग की गई। जीत की रेस में द्रौपदी मुर्मू सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। वोटिंग तमाम राज्यों में हुई, लेकिन वोटों की गिनती दिल्ली में की जा रही है। इसके लिए बैलेट बॉक्स दिल्ली लाए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक घर मयूरभंज में जश्न का माहौल है। वाराणसी से लेकर देवघर तक द्रौपदी मुर्मू के लिए पूजा और हवन किया जा रहा है। पीएम भी आज शाम 4 बजे नतीजे आने के बाद मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। सूर्य अग्नि रॉय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव से जुड़ गए हैं। वहीं हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे दिल्ली से जुड़ गए हैं। सूर्य अग्नि, किस तरीके का माहौल वहां देख पा रहे हैं आप? अभी से जश्न किया जा रहा है या फिर अभी कुछ देर वोटों की गिनती तक रुका जाएगा, उसके बाद जश्न शुरू होगा? नेहा, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जश्न ऑलरेडी शुरुआत उसकी हो चुकी है। ट्राइबल यानी आदिवासी हिसाब से ड्रम्स बजाए जा रहे हैं। और एक चीज आपको दिखाएं कि ये लोग जो बजा रहे हैं परफॉर्मर्स तो है ही, लेकिन ये लोकल लोग भी है। एक बात पूछना चाहेंगे, आप तो परफॉर्मर नहीं हो, आप तो लोकल लाइट हो, तो आप क्यों बजा रहे हो? हमें बहुत खुशी है कि हमारी दीदी इतनी परिश्रम की, जल कल्याण नीति दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए इतने साल से दीदी संघर्ष की। बहुत खुश है। हम पूरे जश्न की तैयारी बहुत सुबह से हो रही थी, कल से हो रही थी। यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। ये तो लोकलाइट्स है जो बजा रहे हैं इसको। और अगर हम दिखाना चाहें कि वहाँ पे देखिए परफॉर्मर्स भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। ये ट्रेंड लोग हैं और आज सारा दिन यहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस चलेगा। लोग बहुत ही खुशमिजाज होके, बहुत खुश होके यहाँ पे वो लोग परफॉर्म करेंगे। जिसको ड्रम बजाना आता है वो भी बजाएगा, जिसको नहीं आता इनकी तरह वो लोग भी कोशिश करेंगे। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जश्न की और तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा, क्योंकि वोटों की गिनती अब से कुछ ही देर बाद पूरी हो जाएगी। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। हिमांशु, कब तक वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी और ये माना जा रहा है कि 4 बजे तक नतीजे आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल 4 बजे तक जो है नेहा बिल्कुल साफ हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है अब अगली देश की राष्ट्रपति होंगी और लगभग 70% से ज्यादा मत प्रतिशत जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़ेगा। इस तरीके का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। 780 सांसदों में से जो है 763 सांसदों के जो वोट है वो सिर्फ डाले गए हैं, यानी कि 17 सांसदों ने वोट नहीं डाले। 8 सांसद जो है, मैं आपको उसमें से नाम बता सकता हूं कि किन को जो है किन 8 सांसदों ने वोट नहीं डाले थे। उनके नाम मेरे पास हैं। अतुल सिंह है, वो जेल में है। संजय धोत्रे हॉस्पिटल में है। सन्नी देओल अपने ऑपरेशन हुआ है उनका, वो भी विदेश में है। गजानंद कार्तिकर वो बाहर है। हेमंत गोडसे बाहर है। फैजुल्लुर रहमान वो उन्होंने वोट नहीं किया। साइद मोहम्मद उन्होंने नहीं किया। इम्तियाज अहमद जलील उन्होंने वोट नहीं किया। ये तो वो लोग हैं जिनके नाम सामने आए, लेकिन अभी भी 9 नाम ऐसे हैं सांसदों के जिनके नाम सामने नहीं आए, जिन्होंने वोट नहीं किया है। लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो क्लियर हो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतने जा रहा है। लेकिन अंकगणित और समीकरणों को देखते हुए और जो केमिस्ट्री वोटों की है उसके हिसाब से ये साफ हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की अगली राष्ट्रपति होने जा रही हैं। वोटों का को जो है बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो उनको अलग कर लिया गया है। राज्यवार उनको अलग किया गया है। लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के वोटों को अलग किया गया है। अब जो अंकगणित हर राज्य के एक वोट की वैल्यू है उसके हिसाब से जो है उन की गिनती शुरू हो गई है। लगभग ये कह सकते हैं कि 4 बजे एक बार जब नाम का ऐलान कर दिया जाएगा उसके बाद का क्या प्रोटोकॉल रहता है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, वो डेजिग्नेटेड राष्ट्रपति हो जाएंगी। 25 तारीख को जब ओथ स्वेरिन होगी तो उस ओथ स्वेरिन से पहले, शपथ ग्रहण से पहले द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन से वो
जिस कार में बैठ के आएंगी उसकी दाईं तरफ जो है वो द्रौपदी मुर्मू होंगी, बाईं तरफ जो है जो वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद वो होंगे, और शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है सीटें चेंज हो जाएंगी। बाईं तरफ जो है वो द्रौपदी मुर्मू बैठेंगी और उसके बाद रामनाथ कोविंद जो है वो दाईं तरफ बैठेंगे, और उसके बाद रामनाथ कोविंद को जो सरकारी मकान पूर्व राष्ट्रपति के उससे उनको अलॉट किया गया है जो है 12 जनपद, ये मकान 1989 से 2022 जून तक जो है वो रामविलास पासवान के नाम पे था। उनकी मृत्यु जो है वो 2020 में हुई थी, लेकिन 1.25 साल तक ये मकान जो है चिराग पासवान जो उनके पुत्र हैं उनके पास रहा, अंत में उनको खाली करना पड़ा, और अब पूर्व राष्ट्रपति के नाते ये मकान जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया है। सीधा ओथ शपथ ग्रहण के बाद द्रौपदी मुर्मू उनको उनके घर तक छोड़ने जाएंगी, वहां चाय पर चर्चा होगी और कुछ चीजें जो होती है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशंस होती हैं वो जरूर शेयर किए जाएंगे, साझा किए जाते हैं एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति के बीच में, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल पर मौजूद है वहां पर पहुंच जाएंगी। तो एक तरीके से उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद का ये पूरा कार्यक्रम रहता है। हिमांशु, लड्डू अभी से बनने लगे हैं। ये कांग्रेस ये बीजेपी दफ्तर में ये तैयारियां चल रही हैं, कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने इस जश्न की तैयारी कर ली है नेहा। अगले 3 दिन तक, शपथ ग्रहण से पहले तक 1,35,000 गांवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाएगी। ट्राइबल सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शनिवार और इतवार को वहां पे जश्न मनाएंगे, वहां सेलिब्रेशन होगा, लोगों के बीच में जाकर वो संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक दलित और माफ कीजिएगा आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है। आप सोचिए कि भारत के सर्वोच्च पद पर अब एक जो है आदिवासी महिला पहुंचने वाली है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस जश्न के जरिए जो है जो राजनीतिक फैसला उन्होंने लिया है उसका फायदा उठाने के लिए माहौल बनाएगी।